न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आती हैं और टकराकर लौट जाती हैं, पानी की कलकल से बार बार यही दोहराती हैं। तोड़ देती हैं वो मजबूत चट्टानों को, कोशिश रंग लाती है ये सागर की लहरें हमें बताती हैं। जी हाँ, कोशिश और जज्बे में बहुत ताकत होती है, जिससे बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है, असंभव काम को भी संभव बनाया जा सकता है। और देश भर से ऐसे असाधारण हौसले और जज्बे की तमाम कहानियों को समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियाँ जो आपको कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती हैं, हौसला देती हैं, जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करेंगे आज के इस विशेष कार्यक्रम की। अगर हौसला और जज्बा है तो उम्र कोई बाधा नहीं होती, ये मानना है 40 वर्ष की उम्र में साइकिल चलाने की शुरुआत करने वाली प्रीति मस्के का। जी हाँ, अब वो 45 वर्ष की हो गई हैं और इस उम्र में उन्होंने लेह से मनाली तक अकेले साइकिल चलाकर 55 घंटे 13 मिनट में उन्होंने 430 किलोमीटर का अकेले सफ़र तय करके एक मिसाल कायम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये है महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली 2 बच्चों की मां प्रीति मस्के, जिन्होंने लेह से मनाली तक 55 घंटे और 13 मिनट में सबसे तेज एकल बाइक यात्रा का नया रिकॉर्ड बनाया है। 22 जून को लेह से मनाली तक अपनी यात्रा शुरू करने वाली प्रीति ने 430 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर थी। प्रीति ने अपने जुनून से अपने लक्ष्य को हासिल किया। प्रीति के जुनून और जज्बे को देखते हुए सीमा सड़क संगठन ने उनकी उपलब्धि की सराहना करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और उनकी यात्रा का एक वीडियो साझा किया। संगठन ने उन्हें बधाई दी और लिखा कि कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ उच्च ऊंचाई वाले इलाके में अल्ट्रा साइकिलिंग प्रयास उनके तप और दृढ़ संकल्प के लेवल को दर्शाता है। अभी मैं लेह से मनाली साइकिलिंग करके आई हूँ, जो गिनीज और वर्ल्ड अल्ट्रा साइकिलिंग एसोसिएशन का रिकॉर्ड अटेम्प्ट था। मुझे 60 घंटे दिए गए थे और मैंने ये साइकिल राइड लेह से मनाली सारे पासेस करते हुए 55 घंटे 13 मिनट में कंप्लीट की है। दरअसल प्रीति ने कुछ स्वास्थ्य कारणों से 40 साल की उम्र में साइकिल चलाना शुरू कर दिया था। उन्होंने बीमारी पर काबू तो पा लिया, लेकिन स्वस्थ रहने और व्यायाम करने के लिए साइकिलिंग करना जारी रखा। समय के साथ साइकिलिंग में उनकी दिलचस्पी एक जुनून बन गई और धीरे धीरे वो नए रिकॉर्ड के शिखर पर चढ़ गई। उनका मानना है कि जीवन में कम से कम एक खेल जरूर खेला जाना चाहिए। इसमें जो आनंद है वो अवर्णनीय है। शौक जीवन के किसी भी मोड़ पर आपके रोजगार का जरिया भी बन सकता है। अगर आप शौक को रोजगार नहीं भी बनाते हैं तो भी कोई एक खेल जरूर खेलें, क्योंकि इससे आपको स्वास्थ्य लाभ और मानसिक संतुष्टि जरूर मिलेगी। पुणे से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौजूदा समय में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सजग हुए हैं और इसीलिए लोगों में साइकिलिंग के प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। लोग ऑफिस जाने के लिए भी साइकिल का प्रयोग कर रहे हैं। ऑफिस जाते समय तो लोग आसानी से साइकिल चलाते हैं और थकते नहीं हैं, लेकिन जब वापस आ रहे होते हैं ऑफिस से तो कई बार वो साइकिल चलाते चलाते थक जाते हैं। और इस समस्या को अहमदाबाद के विपुल भाई ने समझा है और उन्होंने लोगों की इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक किट तैयार की है जिसे आप अपनी साइकिल में बड़ी ही आसानी से फिट कर सकते हैं और जब चाहें अपनी साइकिल को स्कूटर बना सकते हैं। देखिए अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट।
अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल के साथ साथ बिजली से भी चले तो कैसा हो? अगर आपकी गाड़ी 15 पैसे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करे तो कैसा हो? जी हाँ, अब आपकी पेट्रोल से चलने वाली दोपहिया गाड़ी बिजली से भी चल सकेगी, जिसका खर्च आपकी जेब की बचत भी करेगा। अहमदाबाद के विपुल भाई के नए स्टार्टअप ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक किट तैयार की है जिससे आपकी गाड़ी पेट्रोल और बिजली दोनों से चल सकेगी। इसके लिए विपुल को गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप सेंटर GUSEC से माली मदद भी मिली है। बैटरी 3 घंटे के लिए अगर हम चार्ज करें तो उसमें 2 यूनिट जलता है अगर प्लग इन चार्ज करें तो, और इसका खर्च आता है 16 रुपये, और ये 16 रुपये में आप 80 किलोमीटर तक जा सकते हैं, तो पर किलोमीटर 10 से 15 पैसे में ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक किट से वाहन चलाने से इसके पीछे जो कार्बन एमिशन पेट्रोल से जो निकलता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही इसमें आवाज़ आती है, तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। 100 बैटरियों को जोड़कर बनाई गई इस किट को बड़ी ही आसानी से गाड़ी में फिट किया जा सकता है। बैटरी को 10 मिनट चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक का सफर 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तय किया जा सकता है। इसमें 4 लेड एसिड और 2 लिथियम बैटरी इस्तेमाल में लाई गई हैं। इस बैटरी को 2000 बार चार्ज किया जा सकता है। ऐसे में उनकी ये कन्वर्टेड किट पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक गाड़ी की शक्ल में नए सिरे से रोड पर उतारने में मददगार साबित हो सकती है। साथ ही ये एयर पॉल्यूशन रोकने में भी कारगर साबित होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो बिजली से चलने के लिए इसके इंजन में कैसा हेरफेर किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिक किट आसानी से आपकी गाड़ी में फिट की जा सकेगी। किसी भी काम को कामयाबी से अंजाम देने के लिए एक बेहतर टीम का साथ जरूरी होता है। ऐसी ही टीम की कड़ी मेहनत से बनी है ये इलेक्ट्रिक किट। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। तो देखिए आपने विपुल भाई की ये नायाब पहल कि किस तरह से इस इलेक्ट्रिक किट को आप अपनी साइकिल में लगाकर उसे स्कूटर बना सकते हैं। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। इंटरनेट कनेक्टिविटी आज एक नया सवेरा लेकर आई है। जो सुविधाएं पहले केवल बड़े बड़े शहरों तक सीमित थीं, आज देश के गांव-गांव तक पहुंच चुकी हैं। देश के छोटे छोटे गांवों से बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान के अजमेर लेकर चलेंगे और वहां पर सेठा सिंह रावत जी से आपकी मुलाकात कराएंगे, जिन्होंने दर्जी ऑनलाइन का काम शुरू किया। आप सोच रहे होंगे दर्जी ऑनलाइन, ये भला क्या बात हुई? लेकिन हाँ, ये सही है। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना काल में अपने शौक को परवान चढ़ाया और आज उनका ये शौक एक नए रूप में, एक नए रंग में सामने आया है और एक बड़े एंटरप्रेन्योर के रूप में वो विकसित हुए हैं। देखिए राजस्थान से ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अजमेर जिले के दाता गांव निवासी 25 वर्षीय और मात्र 12वीं पास युवक सेठा सिंह रावत से, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अपना लोहा मनवाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के नारे पर
अमल करते हुए सेठा सिंह अब पूरे भारत में अजमेर की पहचान बन रहे हैं। सेठा सिंह रावत अजमेर के पुलिस लाइन क्षेत्र में किराए पर एक परिसर लेकर टी शर्ट, कैरी बैग, लैपटॉप बैग और गर्म जैकेट आदि बनाने का काम करते हैं। इसके लिए वो महिलाओं को 3 माह का निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षित महिलाओं को न्यूनतम 6,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर रोजगार भी उपलब्ध करवाते हैं। हमने कोविड के टाइम एक दर्जी ऑनलाइन के नाम से एक व्यवसाय शुरू किया था और उसमें कोरोना के बाद हमने CSC ग्रामीण ई-स्टोर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम उनसे जुड़े और आज ऑल ओवर इंडिया से हमें CSC ग्रामीण स्टोर के माध्यम से ऑर्डर्स मिलते हैं और आज पूरे इंडिया में हम हमारा काम फैला चुके हैं। आज सेठा सिंह के डिजिटल जनरेशन संस्थान में करीब 50 महिलाएं और युवक काम कर रहे हैं और उनके संस्थान का वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए के पार हो गया है। सेठा सिंह चाहते हैं कि वो 1000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। सेठा सिंह का मानना है कि डिजिटल क्रांति की वजह से अजमेर के उत्पाद देश भर में बेचना आसान हो गया है। अब तो हेड ब्लॉक प्रिंटिंग शर्ट भी तैयार की जा रही है। यहाँ उत्पादक की सामग्री खरीदने में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। सेठा सिंह प्रेरणा है उन युवकों के लिए जो स्कूल के बाद किन्हीं कारणों से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाए। उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर उनमें कौशल है तो वो भी अन्य लोगों को रोजगार देने वाला बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से डिजिटल इंडिया के सपने को साकार कर रहे हैं सेठा सिंह रावत। और अब आपको अगली खबर दिखाते हैं लद्दाख की राजधानी लेह से। कहते हैं कि बुढ़ापा और बीमारी ये 2 स्थितियां ऐसी होती हैं जब इंसान को दूसरे का मुंह देखना पड़ता है, उसे दूसरे पर आश्रित हो जाना पड़ता है और ऐसे में कई बार उनके अपने ही उनका साथ छोड़ देते हैं। आपको लेकर चलेंगे लेह में और वहाँ पर एक पनाह गाह आपको दिखाएंगे जिसका निर्माण इसलिए किया गया है कि ऐसे बुजुर्गों को सहारा मिल सके और ना केवल सहारा मिल सके बल्कि उनका खास ख्याल भी रखा जाए। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर बुजुर्गों को अपनायत मिल रही है और जीने का एक नया मोटिव मिल गया है। चेहरे पर पड़ी झुर्रियों से उम्र की थकावट झलकती है। जो कल तक परिवार का सहारा थे, कदम दर कदम नापती उनकी जिंदगी आज खुद बेसहारा है। हाशिए पर पड़ी इन जिंदगियों का हाथ थामा एक संत ने और इन्हें दिया एक नया घर। शहर की सीमाओं से दूर एकांत में पहाड़ियों के बीच बसा एक आशियाना, महाबोधि ओल्ड एज होम। यहाँ आया हर एक शख्स परिवार से तिरस्कृत है, लेकिन इस ओल्ड एज होम में इन्हें एक नया परिवार मिल गया है। अभी तक यहाँ 35 लोग रहते हैं। It is considered one of the best, very comfortable, peaceful home for such elderly people. यहाँ पर अभी 35 लोग रहते हैं। ये लोग अलग अलग गाँव से दूर इलाके से आया हुआ है और जब से हमने ओल्ड एज होम शुरू किया तब से अभी तक कुछ 40 से भी ज़्यादा यहाँ पर आके अपने अंतिम जीवन को बड़ा सुख से स्वस्थ सुखी से रह कर के आराम से चला गया है। यहाँ किचन है, डाइनिंग रूम है, एक छोटा क्लिनिक है जहाँ 24 घंटे नर्स उपलब्ध रहती है। दवाओं के लिए डिस्पेंसरी है, ICU की सुविधा है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, जिंदगी के चंद दिन ही गुजरने बाकी हों, ऐसे समय में इस उपासना घर में विशेष साधना की सुविधा दी गई है जहां ये बुजुर्ग शांति से अपने अंतिम समय को जी सके। जब यहाँ प्रोग्राम होता है तो बूढ़ा बूढ़ी भी आकर के डांस करते हैं, गाना गाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ओल्ड एज। जीवन के इस पड़ाव पर जब अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इन बुजुर्गों को वो नसीब न हुआ, पर इस घर में बेगानों के बीच अपना परिवार बसा लिया, जहां ये साथ हंसते हैं, एक दूसरे का गम बांटते हैं, अपने अनुभवों को साझा करते हैं और धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज, लद्दाख।
तो देखिए आपने ये पनाहगाह, ये सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं है, बल्कि ये उम्मीदों को नए पंख देता इन लोगों का एक नया आशियाना है। ऐसी ही अच्छी खबरों को आगे भी जारी रखेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। सड़कों पर अंधाधुंध गाड़ी चलाना और ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, इस कारण आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं लोग। त्रिपुरा में अधिकांश मौतें सड़क दुर्घटना के कारण होती हैं। त्रिपुरेश्वरी मंदिर से लेकर उदयपुर तक कई सारे ऐसे स्थल हैं जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी यहां आते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं से रोकने के लिए गोमती पुलिस ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई है और वो लोगों के लिए कुछ सकारात्मक कर पा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। धूप अंधेरी रात में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग ये त्रिपुरा की गोमती पुलिस है। जहां अंधेरे को चीरती तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं, इस रफ्तार में गंतव्य तक पहुंचने की जल्दी है, ड्रिंक और ड्राइविंग है, भीड़ है, आवाजाही है। यही तेज रफ्तार अक्सर खौफनाक मंजरों में बदल जाया करती है। गोमती पुलिस ने सुरक्षित यात्रा और राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना कम करने के लिए ऐसी जगहों की पहचान की है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। जगह जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वाहनों की चेकिंग, मोबाइल पेट्रोलिंग समेत दुर्घटना के बाद लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने की सुविधा भी विकसित की है। 10 किलोमीटर का और रास्ता है जो कि एक स्टेट हाईवे गुजरता है, हाईवे से ब्रांच आउट करता है, जहाँ पे खूब एक्सीडेंट्स होते हैं। उस एरिया को हमने कवर किया। टोटल इन जगहों पे हमने 8 से 9 नाके लगाए हैं। इस पे हम लोगों ने वहाँ पे मोबाइल टीम भी रखा और साथ में फोर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को जल्दी शिफ्ट करें। एक्सीडेंट अगर हो तो नहीं हो तो बेटर है, अगर हो जाए तो उनको जल्दी हम लोग हॉस्पिटल पहुँचा पाएँ। अगरतला से गोमती नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ते कई खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, जहां पर्यटन की सालाना आवाजाही है। पुलिस ने भीड़ नियंत्रित करने और दुर्घटना को रोकने के लिए अनोखी पहल की है, जिसका असर है कि दुर्घटना के आंकड़ों में काफी गिरावट दर्ज हुई है। त्रिपुरा की गोमती पुलिस कई आधुनिक व्यवस्थाएं लागू कर रही है, जिससे कि सुरक्षित यातायात, सुरक्षित ड्राइविंग और सुरक्षित जीवन की संस्कृति को बढ़ावा मिले। हादसों को कम करने के लिए त्रिपुरा राज्य की गोमती पुलिस ने एक पहल की शुरुआत की है और ये पहल नेशनल हाईवे से लेकर शहर के बाजारों तक पहुंची है और इस पहल का सुखद परिणाम भी सामने आने लगा। अपने सहयोगी पार्था के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, गोमती।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 24 किलोमीटर दूर चितईपंत गांव में एसओएस संस्था लोगों की आजीविका का नया साधन बनी है और साथ ही साथ लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत भी बनी है। प्रेरणा की स्रोत इन मायनों में बनी है कि ये लोग ऑर्गेनिक साबुन, ऑर्गेनिक स्थानीय उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और स्थानीय उत्पादों का निर्माण भी कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जल संवर्धन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा से ये सारा काम हो रहा है। किस तरह से सौर ऊर्जा, जल संवर्धन और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। ये कहानी है मूलतः बेंगलुरु की रहने वाली अमृता चांगप्पा की, जिन्होंने अल्मोड़ा के सुदूर पहाड़ी गांव में कम संसाधनों के बीच एसओएस ऑर्गेनिक संस्था की शुरुआत की है। साल 2002 में अमृता चांगप्पा ने हर्बल उत्पाद बनाना शुरू किया, जिसमें तुलसी, पुदीना, नीम और जड़ी बूटियों का उपयोग करके वो हर्बल साबुन, कॉस्मेटिक सामग्री बना रही हैं। यहाँ पानी की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती थी, इसलिए सबसे पहले उन्होंने वर्षा जल संरक्षण संवर्धन के लिए 2 लाख लीटर क्षमता की पानी टैंक का निर्माण कराया। खास बात ये रही कि इसके लिए पानी का कोई अलग से कनेक्शन नहीं लेना पड़ा। वर्षा के जल से ही ये पूरी फैक्ट्री चल रही है। सुदूर गांव में ये शुरुआत है एक मॉडल की, जो यहाँ की महिलाओं की आजीविका का जरिया भी बनी है। हमने सोचा कि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और स्पेशली लेडीज़ के लिए। और हमने सोचा जब हम विलेज इंडस्ट्री में कुछ कर सकता, फिर एक बार महात्मा गांधी जी ने कहा कि गांव में लोग साबुन बना सकते, कैंडल्स बना सकते, तो हमने सोचा ये अच्छा आइडिया है और यहाँ पर हमने ये शुरू किया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। आज लोग स्थानीय उत्पादों पर विश्वास करते हैं और इसीलिए कई पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन भी रुक गया है। उनकी संस्था से वर्तमान में 30 महिलाएं और काफी संख्या में स्थानीय युवा जुड़कर रोजगार पा रहे हैं। एसओएस ऑर्गेनिक्स के जब हम बात करते हैं तो वो एक छोटा सा प्रयास है। चितईपंत इस ग्राम का नाम है और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, तकरीबन 30 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। यदि भारत को पुनः एक वैश्विक शक्ति बनाना है तो हर क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भरता हासिल करना जरूरी है, यानी सभी उत्पादों को हम अपने देश में ही निर्मित करने लगें और आयात पर भी हमारी निर्भरता कम से कम हो जाए। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अर्थ केंद्रित स्वतंत्रता हासिल करना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी बाजार से सामान खरीदें तो कोशिश हो कि हम स्थानीय उत्पाद ही ज्यादा खरीदें। अल्मोड़ा से राघवेश पांडे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैं यहाँ मौजूद हूँ दिल्ली के क्राफ्ट्स म्यूजियम में और दिल्ली का क्राफ्ट्स म्यूजियम जो है वो कई मायनों में बहुत खास है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बैलगाड़ी है और वो बग्घी है, आप इधर भी देख सकते हैं ये झोपड़ी है। तमाम सारे पुराने सामान का इस्तेमाल करके कई ऐसी चीज़ों का यहाँ पे निर्माण किया गया है जिसे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, सैलानी यहाँ देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से एक पूरे गाँव का परिवेश यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। आप यहाँ आएंगे तो आपको लगेगा मानो आप किसी गांव में हैं। तो किस तरह से कलात्मकता का अनूठा उदाहरण है ये। हमारे इस प्रोग्राम में आपसे विदा लेने का समय हो गया है, लेकिन जाते जाते हम आपको कलात्मकता का एक और अनूठा उदाहरण दिखाने जा रहे हैं। आपको लेकर चलेंगे दमन और दीव में, जहां पर समंदर किनारे एक बड़ा लकड़ा आ गया था। उस लकड़े को वहां के लोगों ने, युवाओं ने, रमेश भाई और उनके कुछ युवा साथियों ने किस तरह से कलात्मक रूप दिया है। एक बोट तैयार कर दी है और उसे तिरंगे से सजाया है। किस तरह से रंगों का उपयोग करके ये खूबसूरत बोट तैयार की है जिसे बड़ी संख्या में सैलानी देखने के लिए आ रहे हैं। आप लीजिए इन तस्वीरों का, इन दृश्यों का आनंद और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन पहले समुद्र लिखा, तो समुद्र लिखा तो लोगों ने लाइक किया। फिर बाद में सोचा वो भी 15 में कैसा था, उधर फ्लैग लगाया था,
तो भी अच्छा हुआ। फिर हमने सोचा गणपति में कुछ करे, तो ऐसे मैं खुद ही पेंटिंग किया, गोल्ड फिश भी बनाया और सेल भी करा, तो अच्छा लगा। हर दिन हर पल बनती खबर।